तो गाइस, अगर आपने थंबनेल को देख करके मेरे इस वीडियो को आपने क्लिक किया है तो आपने 100% आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ, आपको दिखाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के संपूर्ण जीवन परिचय। लेकिन हाँ, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर टच कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपका आलोक भाई और आप देख रहे हो आपकी लाइफ आपकी मर्जी। वीडियो में बढ़ने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व मौर्य वंश के क्षेत्रीय कुल में हुआ था। ये प्रथम मौर्य सम्राट थे और पूरे इंडिया पे राज करने वाले पहले सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य जन्म से ही गरीब थे। इनके पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे। किसी कारणवश नंदों द्वारा मार दिए गए इनके पिता का मौत इनके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष के थे तो इनके माता मूरा का भी देहांत हो गया था। तब से इनकी परवरिश चारण नाम के ब्राह्मण ने किया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य भी नंदों का सेनापति हुए, परंतु इससे भी नंदों की नहीं पटी और वहां से अपनी प्राण की रक्षा के लिए भाग गए। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य नंदों को विनाश के लिए सोचने लगे। मौर्य समाज के सभी लोगों को या पूरे भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि उस समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक था। यह अलग बात है कि समय के साथ हम लोग एकता की ताकत को भूल गए थे और हमारे देश का कई बार बंटवारा हुआ। जरूरी यह है कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत को न केवल संभाल कर रखना चाहिए बल्कि साथ ही साथ इसके लिए डट कर आने वाले समय से सामना करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम हेलेन था। यह एक रोचक बात है कि हेलेन को भारत से लगाव था। शादी के बाद हेलेन ने भारत के सभी रीति रिवाज संस्कृति को सीखा। चंद्रगुप्त ने हेलेन को उपहार में 500 हाथी दिए और मेगास्थनीज राजदूत के रूप में भारत आया। उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम बिंदुसागर था। इस प्रकार चंद्रगुप्त के साम्राज्य की वैधानिक सीमा पश्चिमी में हिंदू कुश तक पहुंच गया। चंद्रगुप्त मौर्य शादी करने के बाद कर्नाटका चले गए थे और बाद में उनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में हुआ। उस वक्त चंद्रगुप्त केवल 42 वर्ष के थे।